हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एसकेजी नॉवल स्टोरी। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 21 टू 30। 21 क्या हो रही है? मीरा को जलन। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 21 के तरफ। मीरा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वो कैसे भी करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहती थी। उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती थी, वो भी बिना सिद्धार्थ के मदद के। उसके कुमार को ऑलरेडी काम पर लगा था। कुमार ने कंपनी में पहले ही ये नोटिस लगा दिया था कि जो भी इससे अच्छा प्रोजेक्ट बना कर देगा उसको 2 महीने के एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ प्रमोशन भी मिलेगा। वहीं मीरा खुद से भी कोशिश कर रही थी कि वो भी इस प्रोजेक्ट पर अपने से कुछ कर पाए। मीरा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर कोई मैसेज आया। मैसेज पर ध्यान ना देते हुए मीरा ने अपना काम जारी रखा। तभी कुछ सेकंड बाद मीरा का फ़ोन बजा। मीरा फ़ोन उठाने के मूड में तो नहीं थी, पर 2 रिंग होने के बाद उसके फ़ोन को उठाने का सोचा। बैग से फ़ोन उठा मीरा ने अपने हाथ में लिए कॉलर आईडी पर संध्या नाम देख वो थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, ये लकड़ी घर पर है, फिर भी इसको बैग से उठना नहीं है, यही रह के मुझे कॉल कर रही है। इतना बोलते हुए मीरा ने फ़ोन उठा लिया। अरे यार, तू बस काम करती रह, और इधर तेरा पति दूसरों लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। फ़ोन उठाकर मीरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही संध्या बिना सांस लिए एक ही बार में सब बोल बैठी। क्या बकवास है, तुझे नींद नहीं आ रही है तो कोई मूवी देख ले, मुझे ऐसे परेशान करना बंद कर। मीरा थोड़ा गुस्से में बोली। अरे यार, तू कभी नहीं समझती, देख मैंने तेरे व्हाट्सएप पर वीडियोज़ और फोटो भी भेजा है, तू एक बार देख। संध्या मिटा के बातों का जवाब देते हुए बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे इस ड्रामे में, मुझे बहुत काम है। इतना बोल मीरा ने फ़ोन कॉल काट दिया। ये कभी नहीं सुधरेगी, ये प्लान तो फेल हो गया, अब कोई दूसरा प्लान सोचना होगा। इतना बोल संध्या कुछ सोचने लगी। इधर मीरा ने संध्या से बात करके फ़ोन बेड पर दूसरे तरफ रख दिया था, पर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार अपने फ़ोन के तरफ जा रही थी। बहुत देर ऐसे ही सोचते रहने के बाद मीरा ने अपना फ़ोन उठाया और उसमें संध्या का भेजा हुआ वीडियो और फोटोज देखने लगी। वीडियो में सीड अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। वो अभी उनके काफ़ी करीब लग रहा था। सीड को ऐसे इन लोगों के साथ डांस करते देख मीरा को थोड़ा चिढ़ हुआ। पता नहीं डैड ने ऐसा क्या देख लिया था इसमें जो मुझे इसके साथ फंसा दिया। ना तो इसको हमारे फैमिली के इज्जत की परवाह है और न ही पापा की। इतना बोल मीरा ने अपना फ़ोन बेड के दूसरे तरफ फेंक दिया। वो खुद को काम में लगाने की कोशिश करने लगी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। वो उसके दिमाग में बार बार वही सब घूम रहा था जो उसने अभी अभी अपने फ़ोन में देखी थी। इधर क्लब में सभी डांस में लगे थे, वहीं संध्या भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद के अंदर दोबारा एनर्जी डाल ली हो। वो अभी सलोनी के साथ डांस कर रही थी। सीड कहाँ गया? डांस फ्लोर पर सीड को ना देखकर वहीं डांस कर रही पूर्वी ने कहा। पूर्वी के बात सुनते ही सब अपने आसपास देखने लगे। सीड उनको कहीं नहीं था। वो कोई बच्चा नहीं यार, हो सकता है कोई लड़की दिख गई हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। लिजा सभी की ओर देखते हुए मजाकिया लहजे में बोली। सब उसके इस बात पर हाँ में अपना अपना सिर हिलाने लगे। एक क्या मतलब कि कोई लड़की मिल गई हो? पूर्वी लिजा के बात पर बोली। पूर्वी को देख लिजा को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो बात को संभालते हुए बोली, अरे मतलब हो सकता है बाथरूम गया हो या कोई दोस्त मिल गया हो उसको। तुम सब भी ना ऐसे ही टेंशन लेने लगते हो, मैं तो जा रही हूँ कुछ पीने। इतना बोल लिजा वहाँ से निकल गई। सबको पता था पूर्वी सीड को पसंद करती थी, पर सीड के तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। वो पूर्वी के साथ भी वैसे ही था जैसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तुम ज़्यादा मत सोचो, वो सच में किसी दोस्त से ही मिलने गया होगा, सलोनी पूर्वी को समझाते हुए बोली। पर सलोनी के समझाने के बाद भी पूर्वी नहीं मानी। नहीं, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल पूर्वी वहाँ से सीड को ढूंढने के लिए निकल गई। ये क्लब बहुत बड़ा था, ज़्यादातर अमीर लोग ही यहाँ आते थे। वहीं क्लब के ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ वीआईपी रूम्स भी थे। उन्हीं रूमों में से एक रूम में सिद्धार्थ था। सीट के सामने 2 लोग ब्लैक कोट में बैठे थे। उनमें से एक तो सीरियस था, पर दूसरा जब से उस रूम में आया था तब से इधर उधर कर रहा था। वहीं उनके साथ सीमा भी थी। वहीं सीमा जिसके ऊपर हपू जी ट्राई मारते रहते थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैडम बॉस को ऐसे ऑफिस से निकाल देंगी। सीमा दोनों लड़कों की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम सही कह रही हो? भाभी ने भैया को ऑफिस से निकाल दिया। हमारी भाभी तो काफ़ी डेयरिंग है। नाइस चॉइस।
भाई इतना बोल वो लड़का हंसने लगा, जो कब से इधर उधर घूमे जा रहा था। जो और कोई नहीं सीड का छोटा भाई प्रेम था। वहीं दूसरा इंसान कुछ नहीं बोल रहा था। क्या तुम सच में अभी मेरे साथ मजाक करने के लिए आए हो? सिद्धार्थ अपने भाई की ओर थोड़ा गुस्से में देखते हुए बोला। शेखर तुम्हें जो मैंने कहा था, क्या तुमने वो सब किया? सीड अपने भाई को डांटने के बाद दूसरे इंसान की ओर देखते हुए बोला। ये शेखर था, सीड का असिस्टेंट जो उसके लिए काम करता है, पर अभी उसके ना रहने में वो ऐसी बहुत सी चीजें खुद संभाल रहा था। जी बॉस, आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैंने सब देख लिया, शेखर सीड को समझाते हुए बोला। वहीं रखे शराब की बोतल से एक ग्लास में भरने के बाद सीड उसको उठाकर पीने लगा। लगता है भाई की जिंदगी में बहुत कष्ट है, प्रेम सीमा की ओर देखते ही मजाकिये लहजे में बोला। जी सर, अभी मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकती, सब फोन पर बता दूंगी। इतना बोल संध्या शांति से बैठ गई। कुछ मिनट तक ऐसे ही सन्नाटा रहा। तुम्हारे प्लान की वजह से मैं क्या बन गया हूँ, देखो जरा, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ की बात मान मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये मैं ही जानता हूँ। मुझे जल्द ही तुम्हारे बारे में सोचता होगा। सीड शराब की ग्लास को अपने मुंह में फिर से लगाते हुए बोला। प्रेम को लगा जैसे वो अभी पिट जाएगा। वो आगे बढ़ते हुए अपने भाई के पैरों के पास बैठते हुए बोला, भाई, एक तो मैं आपका इकलौता छोटा प्यारा सा भाई हूँ, और तुम हो कि उसके ही जान के पीछे पड़े हो। मुझे कुछ हो गया तो आप बड़ी मोम को क्या जवाब दोगे? मेरा प्लान बहुत सही है, आप देख सकते हो आज मेरी वजह से ही भाभी यहाँ है। प्रेम सीड के पैरों से लिपटे हुए ही बोला। सीमा अपने छोटे मालिक की नाटक देखते हुए आंखें चुराकर हंसने लगी। बॉस, अगर आप देखें तो प्रेम सर का बोलना गलत नहीं, आज उनके वजह से ही मीरा मैम यहाँ हैं। सीमा प्रेम को बचाते हुए बोली, क्योंकि सीड के पैरों तल लगे लगे प्रेम उससे इशारे में ही मदद मांगे जा रहा था। अच्छा, इतना बोल सीड वहां से उठा। उसने प्रेम को उठाते हुए बोला, अगर तुमने जो कहा है वो नहीं हुआ फिर तुम देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। इतना बोल सीड उस रूम से बाहर निकल गया। थैंक गॉड बच गया। सीड के जाते ही प्रेम वहीं सोफे पर गिरते हुए बोला, बॉस, आपको लगता है हमारा ये प्लान वर्क करेगा? सीमा प्रेम की ओर देखते हुए बोली, क्यों नहीं करेगा, करना ही होगा कैसे भी करके, वरना भाई मेरा जनाजा निकाल देंगे। वो तो हमें मालूम है सर, पर आप मीरा मैम को नहीं जानते, आते ही पूरे ऑफिस को हिला दिया है। संध्या थोड़ा गंभीर स्वर में बोली, तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ हो कि डराने के लिए? इतना बोल प्रेम शेखर की ओर बढ़ते हुए उसके पास जाके बैठ गया। भाई, अब जो भी कर सकते हो तुम ही कर सकते हो। उतने दिन से भैया के साथ बैठ जो बिजनेस तुमने सीखा है उसका कमाल दिखाओ। प्रेम शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। ओके बॉस, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोल शेखर ने कहीं फ़ोन लगा दिया। वहीं बाहर पूर्वी ने क्लब में चारों तरफ देख ली, पर उसको सीट कहीं नहीं दिखा। 22 सिद्धार्थ मीरा का एक साथ सोना। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 22 के तरफ। सिद्धार्थ के निकलते ही उसके असिस्टेंट के साथ साथ उसका भाई और शिमा भी वहां से निकल गए। इधर पूर्वी अभी भी सीड को ढूंढे जा रही थी, पर सीड का कोई पता नहीं था। थक हार कर पूर्वी अपने दोस्तों के पास वापस आई तो वो चौंक गई। उसके सामने सीड था। वो अभी लिजा, सलोनी, कृति और संध्या के साथ ड्रिंक कर रहा था। उन लोगों के साथ सीड को देख पूर्वी तेजी में उनके तरफ बढ़ी। तुम कहाँ गए थे? पूर्वी सीड के सामने खड़ा होते हुए पूछी। मैं तो यही था। क्यों, क्या हुआ? सीड शराब की ग्लास को अपने मुंह में लगाते हुए बोला। नहीं, कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम नहीं थे यह इसलिए, मैंने तो तुमको हर तरफ देखा पर तुम मुझे कहीं दिखे नहीं। इतना बोल पूर्वी अपने दोस्तों के साथ वहीं सोफे पर बैठ गई। नहीं, मैं यही था, लगता है तुमने मुझे सही से नहीं ढूंढा। इतना बोल सीड मुस्कुराने लगा। हाँ पूर्वी, सीड यही था, चलो अब जाने भी दो, सलोनी पूर्वी को समझाते हुए बोली। पूर्वी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने सीड को क्लब के चारों तरफ देखा था पर उसको सीड कहीं नहीं दिखा। कहीं ना कहीं उसको बड़ी डर के ऊपर शक हो गया था कि आखिर क्या है जो सीड उससे छुपा रहा था। कुछ देर ऐसे ही बीत गया, सब थक चुके थे। मुझे लगता है अब हमें अपने अपने घर के लिए चलना चाहिए। हमें कल ऑफिस भी जाना है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए यार, कृति थक हार के बोली, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। सही बात है, सब ने एक साथ एग्री किया। सलोनी अपने साथ कार लेके आई थी और उसने ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं किया था, इसलिए उसने कार ड्राइव करने का सोचा। सीड को बाय बोल सलोनी कृति, पूर्वी और लिजा को लेकर अपने घर के लिए निकल गई। क्लब के बाहर अभी सीड और संध्या खड़े थे। जीजा जी, आपके फ्रेंड्स तो बहुत कूल है, आप इतने बोरिंग क्यों हैं?
आज तक आप मेरी दोस्त को अपना नहीं बना पाए। संध्या लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली। अच्छा, मैं बोरिंग हूँ, ठीक है, पीछे बैठो। इतना बोल सीड संध्या को के बाइक स्टार्ट कर घर के तरफ निकल गया। पूरे रास्ते संध्या बड़बड़ाते हुए जा रही थी। सीड का मन तो कर रहा था कि वो संध्या को वहीं रास्ते में कहीं उतार दे, पर वो मीरा की दोस्त थी। इस बात का ख्याल कर उसने संध्या के सारे बातों को इग्नोर करने का सोचा। रात के करीब 1 बज चुके थे। मीरा अपने कमरे में थी। मीरा अपने कमरे में इधर से उधर घूमे जा रही थी। उसका मन बेचैन हो रहा था। क्या ये लड़का हर रोज ऐसे ही रात रात भर पार्टी करता रहता है? तो ये ऐसे खर्च कर रहा है मेरे डैड के पैसे। मीरा इधर से उधर घूमते हुए बड़बड़ाते हुए बोली। मीरा अपने कैमरे में घूमते हुए जा रही थी। तभी उसके कानों में बाइक की आवाज़ आई। उसने अपने कमरे के खिड़की से झांक कर देखा तो नीचे सीड और संध्या थे। दोनों के पैर लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था दोनों ने हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रखा है। सीड और संध्या को आते देख मीरा अपने बेड पर जाके लेट गई और सोने का दिखावा करने लगी। जी ना जी, अब क्या आप फिर से मेरी दोस्त के कमरे में जाएंगे? पर मैं बता दे रही हूँ, वो आपको भाव नहीं देने वाली, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। घर में आते ही लड़खड़ाते हुए कदमों से सोफे पर बैठते हुए संध्या बोली। सीड ने भी ड्रिंक कर रखा था, पर उसको इतना भी नहीं चढ़ा था जितना संध्या को चढ़ा था। वो बस नशे में होने का दिखावा कर रहा था। अभी अभी संध्या ने जो भी कहा उससे सीड को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं क्या साली साहिबा, हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। अब रात बहुत हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी अपने कमरे में जाओ। इतना बोल सीड वहाँ से उठ खड़ा हुआ और अपने रूम के तरफ जाने के लिए निकल गया। कोई फ़ायदा नहीं जीजा जी, इतना बोल संध्या जोर से हंसने लगी। सीड अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ऊपर के तरफ चला गया। सीड अपने रूम के बाहर खड़ा था। कुछ देर सोचते रहने के बाद सीड ने अपने रूम का डोर खोला। वो नशे में ना होते हुए भी नशे में होने का ड्रामा करते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी मीरा सोने का ड्रामा किए हुए थी। सीड ने जब उसको गौर से देखा तो उसको समझ आ गया कि उसकी बीवी अभी सोई नहीं है, क्योंकि उसके पलके कभी कभी हिल रहे थे। वो बस सोने का ड्रामा कर रही थी। ये देख सीड के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। जंगली बिल्ली, तुम्हारा तो शिकार में ही करूंगा, वो भी बहुत जल्दी। सीड मीरा के करीब जा उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोला। वो जानता था कि आई जागी है, फिर भी उसने उसको तंग करने का मौका नहीं जाने देना चाहता था। मीरा से मिलने के बाद सीड बाथरूम के तरफ चला गया। तुम और मेरा सीकर सपने में, इतना बोल मीरा मुस्कुराने लगी। ये लड़का शराब के नशे में भी नॉर्मल तरह की बातें नहीं बोल सकता। इतना बोल मीरा बाथरूम के दरवाजे की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद ही पानी गिरना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सीड बाहर निकलने वाला है। ये सोचते ही मीरा ने फिर से अपना ड्रामा जारी रखते हुए सोने का नाटक करने लगी। बाथरूम से निकलते ही सीड की नज़र मीरा पर गई। वो पहले जैसे सोई थी, अभी भी वैसे ही सोने का दिखवा कर रही थी। ये सब देख सिद्धार्थ के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान दौड़ गई। वो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से बेड के दूसरे साइड से ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ते ही बिना कोई देरी लिए सीड मीरा के करीब गया। सीड ने बड़े ही तेज़ी से अपने हाथों को मीरा के कमर में फंसा दिया और उसके गर्दन के पास जा अपने चेहरे को टीका दिया। अचानक मीरा का शरीर कठोर हो गया। उसको अपने शरीर में एक अलग सी गर्माहट महसूस किया। उसको अपने कमर में सीड के छूने से गुदगुदी होने लगी। अभी उसके गर्दन पर सीड के सांसों की गर्माहट महसूस हो रहा था। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। मीरा के लिए ये पहली बार था जब कोई लड़का उसके इतने करीब आया था। ये लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। मीरा सोने के नाटक करते हुए ही बोली। अभी वो खुद को ठगा महसूस कर रही थी। वो अभी खुद के प्लान में ही खुद फंसी हुई थी। अगर वो सीड को अपने से दूर करने का कोशिश करती तो उसको सीड के कई सवालों का जवाब देना पड़ता। दूसरी बात, उसको ये लग रहा था कि सीड अभी नशे में था, जिसके वजह से वो अभी मीरा के इतने करीब आने की कोशिश कर रहा था। वहीं सीड अभी उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसको मीरा ने नासमझी पर हंसी आ रहा था। वो जानता था उसकी बीवी की नाटक उसके ऊपर ही उल्टा पड़ी है। वो ये सोचते हुए खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहा था कि उसकी बीवी की अभी क्या हाल हो रही होगी। उसकी बीवी को गलती से भी ये आइडिया लग गया कि वो अभी नाटक कर रहा है, तो वो उसकी जो हाल करेगी वो उसके उम्मीद भी नहीं कर सकता था। मीरा के नासमझी पर मुस्कुराते हुए सिंध एक लंबी सांस लेते हुए कहा, फंस गई बिल्ली अपने ही जाल में। इतना बोल सीड ने मीरा को और अपने करीब खींच लिया। 23 सिद्धार्थ मीरा का एक साथ सोना दो। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 23 के तरफ।
सीड मीरा के साथ उसके बेड पर था। अभी उसके दोनों हाथ मीरा के कमर को दोनों तरफ से लपेट में लिए हुए थे। सीड हर मौके का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानता था। वो ऐसे ही मीरा को अपने पास रखकर सो गया। वहीं मीरा को सीड के अपने इतने पास होने से बेचैनी हो रहा था। उसके धड़कन नॉर्मल डे से आज थोड़ा ज़्यादा तेजी में चल रहा था। कुछ टाइम बाद ही उसने सीड की पकड़ अपने कमर पर ढीली महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे सीड सो गया हो। ये सोचते हुए कि सीड सो गया है, मीरा ने उसको अपने से दूर करने की कोशिश। उसने सीड के हाथों पर अपने हाथ रख उसको अलग करने की कोशिश की जो उसके कमर के चारों तरफ से लपेट हुए थे। पर जैसा मीरा ने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। मीरा चाह कर भी सीड के हाथों को छुड़ा नहीं पा रही थी। ये इंसान नाश्ते में क्या खाता है, साद कहीं का, इतना बोल मीरा ने थोड़ा गुस्से में सोते हुए सीड के हाथों पर मारी। मीरा समझ चुकी थी कि अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। ये सोचते हुए मीरा ने सोने की कोशिश की। मीरा की नींद तो आ नहीं रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। बहुत देर सामने के लगे कबर्ड पर देखते देखते उसकी नींद लगी। शादी के बाद आज पहली बार था जब मीरा सिद्धार्थ एक दूसरे के इतने पास सोए थे, एक बेड पर। सुबह के 4 बजे सिद्धार्थ की आदत थी। वो कितना भी लेट सोए पर उसकी नींद 4 बजे के आसपास टूटना ही टूटना है। सिद्धार्थ की नींद खुली, उसने देखा अभी मीरा उसके सीने में अपने चेहरे को छुपाए सोई थी। सोती हुए मीरा बहुत प्यारी लग रही थी। अभी मीरा के चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था जो दिन के वक्त नहीं दी खाता, जब वो सिर्फ काम काम करती रहती है। मीरा सोते वक्त एक प्यारी सी गुड़िया लग रही थी और जागते वक्त भूखी शेरनी जिसको सिर्फ काम की भूख होती है। मीरा को अपने से खुद ऐसे लिपटे देख सीड की चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जंगली बिल्ली, तुम थोड़ा खुद को आराम दिया करो। पूरा दिन सिर्फ काम 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 करती रहती हो, और हो सके तो आपका थोड़ा टाइम मुझे भी दिया करो। इतना बोल सीड ने मीरा के फॉरहेड पर किस किया और उसको अपने और करीब खींच लिया। सीड ने अभी मीरा को ऐसे छोड़कर जाना सही नहीं समझा। वो ऐसे ही मीरा के गले गले सो गया। सुबह के 5 बजे मीरा की नींद खुली। नींद खुलते ही अपने सामने सीड का चेहरा देख मीरा चौंक गई। उसने खुद के हाथों को सीड के कमर में लपेट पाया। ये देखते ही मीरा ने जल्दी से अपने को उसकी कमर से हटाने की कोशिश की, पर कल रात की तरह ही वो फिर से इसमें असफल रही। मीरा ने हार ना मानते हुए अपने दूसरे हाथ को धीरे धीरे उसके कमर से दूर करने की कोशिश की। आखिरकार बहुत देर मेहनत करते रहने के बाद मीरा को सफलता मिला। वो जल्दी से सीट से दूर होते हुए बिस्तर से उठी और बाथरूम की ओर भाग गई। मीरा जब बाथरूम से फ्रेश होकर वापस आई तो उसने देखा सीड अभी भी सो रहा था। मीरा ने एक बार सामने के लगे ड्रेसिंग टेबल में खुद को एक बार देखी और फिर बाहर जाने के लिए मुड़ गई। बाहर जाने से पहले मीरा ने एक बार पलटकर सीड की ओर देखी और फिर बाहर की ओर निकल गई। कुछ टाइम बाद सीड की नींद खुली। अपने साथ मीरा को ना देख सीड जल्दी से बिस्तर से उठा और कमरे की चारों ओर देखने लगा। सीड ने जल्दी जाके बाथरूम चेक किया। मीरा उसमें भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से सीड के उठने से पहले ही निकल चुकी हैं। फिर से भाग गई। वाइफी, आखिर कब तक तुम इस तरह से आंख में चौली खेलने वाली हो मेरे साथ, जब अंत में तुम्हें मेरे पास ही आना है। इतना बोल सीड भी बाथरूम की ओर चला गया। कुछ मिनट बाद ही सीड रेडी होके बाहर जाने के लिए अपने रूम से निकला। सीड अभी सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था। उसकी नज़र संध्या पर गई, जो लिविंग रूम में बैठकर एप्पल खा रही थी और अपने मोबाइल में कुछ चला रही थी। संध्या को ऐसे बैठे देख सीड सीढ़ियों से नीचे उतर उसके पास जाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग साली साहिबा, आप यहाँ लगता है अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखा है। नहीं जीजा जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी जैसी हार्ड वर्क करने वाली लड़की कभी ऑफिस से छुट्टी ले सकती है, वो भी तन जब इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिला हो हमें। वो तो मैं यहाँ आपके इंतज़ार में थी और देखो आप आ गए। संध्या थोड़ा ड्रामा करते हुए बोली, मेरा इंतज़ार? ऐसा क्यों? सीड चौंकते हुए बोला, आप भूल गए, मैंने आपसे प्रोमिस किया था ना, मैं आपको और मीरा को करीब लेके आऊंगी, तो बस उसी के लिए मेरे पास एक प्लान है। संध्या मुंह फुल आते हुए बोली और एप्पल का एक टुकड़ा लेकर अपने मुंह में डाल ली। ये कोई प्लान भी बना सकती है क्या? मुझे नहीं लगता, सीड ने मन में ही कहा और संध्या की ओर देखने लगा। अरे पूछो भी जीजा जी कि मेरे प्लान क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। संध्या इठलाते हुए बोली, हाँ जी बोलिए साली साहिबा, आपने क्या कुछ सोचा है मुझे और मीरा को साथ लाने के लिए? सीड थोड़ा गंभीर होके बोला। उसको लग रहा था कि शायद उसके साली के पास सच में कोई अच्छा आइडिया है, इसलिए वो इंटरेस्ट लेते हुए बोला,
नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इधर आओ या फिर रहने दो, मैं ही आपके पास आती हूँ। इतना बोल संध्या सीट के सोफे पर जाके बैठ गईं। अरे प्लान क्या है आप, ये तो बो को पहले साली जी, इतना कह सीट संध्या की ओर देखने लगा। वो सब मैं आपको बता दूंगी, पहले आप थोड़ा करीब आओ। इतना बोल वो शर्माने लगी। क्या मतलब, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, आपको ये मालूम तो है ना। सीट थोड़ा गुस्से में बोला और वहाँ से उठ गया। अरे जीजा जी, आप तो ऐसे ही गुस्सा हो जाते हो, बैठो भी। इतना बोल संध्या सीट को दोबारा अपने साथ वाले सोफे पर बैठाने लगी। सीट बैठ गया। संध्या ने अपने फ़ोन का लॉक ऑन किया, कैमरा ओपन कर वो सीट की ओर देखते हुए बोल, चलो जीजा जी अब एक अच्छी सी स्माइल दो। इतना बोल संध्या कैमरे की ओर देखने लगी। सीट कंफ्यूज्ड था, फिर भी वो संध्या की बातों को मान अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर पोज मारने लगा। कबीर 40-45 ऐसे ही सेल्फी लेने के बाद संध्या ने अपने फ़ोन का कैमरा बंद की। वो अपने कैमरे में अभी के उसके और सीट के साथ लिए हुए सेल्फिश को ध्यान से देखने लगी। ऐसे ही करीब 5 मिनट देखते रहने के बाद भी शायद उसको वो नहीं मिला उन पिक्चर में जो वो ढूंढ रही थी। संध्या को बार बार उनके खींचे गए सेल्फी को इधर उधर करते देख अब सीट इरिटेट हो गया था। ये आप क्या कर रही है, क्या इन पिक्चर्स में कुछ ऐसा है जिससे आप कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने वाली है। सीट संध्या की ओर देख तंज कसते हुए बोला, नहीं, पर हमारे घर में मर्डर कहाँ हुआ जो मैं उसको सॉल्व करने के लिए सबूत ढूंढूं। संध्या थोड़ा चौंकते हुए बोली, अच्छा ऐसा है क्या, फिर आप उतने देर से इन फोटोज में क्या देखने की कोशिश कर रही है, क्या आप बताने का कष्ट करेंगी या मैं जाऊं। सीड अब थक गया था संध्या की फालतू बातों को सुनकर, इसलिए वो अब यहाँ से जाना चाहता था, वो भी जल्दी से जल्दी। अरे जीजा की आप भी ना, बहुत मजा किया हो, मैं तो बस आपके लिए ये सब कर रही हूँ, और अपा है कि मुझे थैंक यू ना बोलकर मेरे पर गुस्सा हुए जा रहे हैं। मैं मजा किया हूँ, अच्छा, और मुझे नहीं मालूम। इतना बोल सीड हंसने लगा। अभी उसके हंसी में तंज और गुस्सा दोनों था। वो संध्या से पूरे तरीके से इरिटेट हो गया था, पर वो क्या सकता था, उसको ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी मीरा के लिए। 24 क्या संध्या और प्रेम ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की है। प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 24 के तरफ। सुबह तक सीड का मूड बिल्कुल ठीक था, मीरा और उसके बीच बड़ी नज़दीकियों के वजह से, पर अब वही मूड इतना खराब था कि वो अभी अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो अपने आसपास रखे सामानों को तोड़ना शुरू कर दे। संध्या अभी भी पिक्चर्स को लेफ्ट से राइट स्वाइप करके फिर राइट से लेफ्ट स्वाइप करने में लगी थी। सीड से अपना गुस्सा अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अब संध्या का ये ड्रामा देख थक गया था। क्यों आप मुझे अपना प्लान बताना चाहती भी है साली साहिबा? प्रश्नवाचक चिन्ह। या मैं जाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। सीड थोड़ा झुलझुलता हुआ बोला, ओहो अच्छा सुनो, मैं आपके और मीरा के लिए प्लान बना रही थी। ये बोल वो फिर मुस्कुराने लगी। पिछले 15 मिनट से आप यही बोल रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। पर आपने अपना प्लान अब तक नहीं बताया। अच्छा ठीक है जीजा जी, अब शांति से सुनो, मैंने न कल रात एक मूवी देखी थी। है तो? संध्या की इतनी बात सुनते ही सीड बीच ने बोल पड़ा, अरे यार सुनो तो, हाँ तो मैंने कल रात एक मूवी देखी थी, उसमें भी हीरोइन अपने पति को प्यार नहीं करती, पर फिर जब वो अपने पति को दूसरे लड़की के साथ देखती है तो उसका प्यार जाग जाता है। मैं भी आपके साथ यही करने वाली हूँ। ये सुनते ही सीड चौंकते हुए संध्या की ओर देखने लगा, क्योंकि प्रेम ने भी उसको यही सलाह दी थी, जिसके वजह से ये हाल था उसका। क्या ये और प्रेम एक दूसरे से पहले ही मिले हुए हैं, या फिर ये मूवी ऐसी है जिसको इन दोनों ने देख रखा है? सीड संध्या की बातों पर ज्यादा अनुमान लागते हुए सोचने लगा। तो फिर अब आप समझे मैंने आपके साथ इतनी सेल्फी क्यों की? प्रश्नवाचक चिन्ह। संध्या थोड़ा घमंड करते हुए बोली, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, आप बताओ जरा। सीड तंज कसते हुए बोला, अरे यार सच में आप बहुत अनरोमांटिक हो। संध्या थोड़ा शर्माते हुए बोली, आपको पता होना चाहिए, मैं इनमें से एक अच्छी पिक्चर निकाला कर सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी, जो कि मीरा भी देखेगी और उसको जलन महस बड़े ऊसा होगा। अब बताओ कैसा लगा आपको मेरी ये नया प्लान? संध्या मुंह बनाते हुए बोली, वाह वाह, आपके दिमाग की कोई जवाब नहीं साली साहिबा, क्या आइडिया है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। सीड झूठी तारीफ के साथ बोला, लगता ये इसने और प्रेम ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है। सीड अपने मन में बोला। संध्या अपने फ़ोन में से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीड और अपनी फ़ोटो अपलोड कर रही थी। सीड वही झांक कर देख रहा था।
#सेल्फी विद ब्राउन मुंडा साध्य की ये कैप्शन देख सीड की आंखें चौड़ी हो गई। ये ब्राउन मुंडा क्यों? कैप्शन की ओर इशारा करते हुए सीड संध्या से पूछा। जीजा जी आप सच में बहुत बुद्धू हो। अरे आपके बालों का कॉलर गोल्डन है ना। तो ये कैप्शन इसलिए इतना बोल वो हंसने लगी। आपको नहीं लगता यहाँ पर सेल्फी विद गोल्डन मुंडा ज़्यादा सूट करता क्योंकि आपके हिसाब से मेरे बाल गोल्डन है तो गोल्डन लिखना चाहिए ना। सीड तंज कसने वाले लहजे में बोला। नहीं वो कूल नहीं लगता, ये वाला कूल लग रहा है। क्या लड़की है, लगता है मैं गलत जगह अपना टाइम लगा रहा हूँ। पता नहीं क्या करती होगी ये मीरा के साथ। सीड संध्या की बातों से तंग आते हुए मन में बोला। वैसे मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसी तेज लड़की मीरा की दोस्त होगी। चलिए अच्छा है आप अपने प्लान जारी रखिए, मैं चलता है। सीड थोड़ा हंसते हुए बोला क्योंकि वो अब बात को ख़त्म कर यहाँ से जाना चाहता था। सही बात है जीजा जी, मैं भी ये सोच के परेशान हूँ कि मीरा जैसी नासमझ लड़की मेरी दोस्त कैसे। संध्या की ये बात सुनते ही सीड खुल के हंसना चाहता था, पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा क्या आपको अब ऑफिस नहीं जाना? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके जैसी हार्डवर्क, बुद्धिमान, चतुर दोस्त की बहुत ज़रूरत है। मीरा को ऑफिस में है? मैं तो जाने ही वाली थी, फिर सोचा अपना प्लान को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए यहाँ रुक गई। चलो बाय। इतना बोल संध्या वहाँ से उठ खड़ा हुए, ये देखते हुए कि संध्या वहाँ से जाने के लिए निकल रही है। सीड भी उठा गया। सर आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? सीड को उठते देख काव्य सामने आते हुए बोली। कुछ नहीं, ऑलरेडी बहुत कुछ खिला दिया है। अपकी मैडम की दोस्त ने थैंक यू। इतना बोल सीड वहाँ से बाहर की ओर निकल गया। ये सर भी ना, इनका कुछ समझ नहीं आता। सीड को जाते देख काव्य पीछे से बोली। ऐसा नहीं है कि सीड का काव्य में कोई इंटरेस्ट था, वो तो बस मीरा को सामने देख हर लड़की से थोड़ा हाय हेलो कर लेता था ताकि उसकी बीवी को थोड़ा सा उस पर दया आए। वही राजपूत इंडस्ट्रीज का माहौल काफ़ी गर्म था। अभी मीरा जब से आई थी सभी को डांटे जा रही थी क्योंकि एक तो उसने इतना पैसे और प्रमोशन देने के बोलने के बाद भी उसका कोई भी वकज़ इस प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन बनाकर नहीं लाया था। वहीं बार बार ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में उसके और सीड की कल रात एक साथ इतना क्लोज सोने वाली बात याद आ जा रही थी। क्या बकवास है हापू जी, आपके के भी वकज़ में आगे बढ़ने की चाल नहीं, लगता है सब सोए है। इतना कुछ देने के बाद भी कोई भी ऐसा वकर नहीं जिसने उस प्रोजेक्ट पर कोई अपडेट किया हो। मीरा हापू जी की ओर देखते हुए गुस्से में बोली। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हमारे कंपनी के सारे वर्कर्स अपने काम के प्रति ईमानदार है, सब अपना मन लगा के काम करते हैं। पर इस प्रोजेक्ट पर शुरू से ही सीड ने काम किया है अपने टीम के साथ, इसलिए दूसरों को कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या ऐड करना चाहिए। हापू जी अब ने कंपनी के साथियों को बचाते हुए बोले। सीड की टीम, वही टीम की आप बात कर रहे हैं ना, जिसको इस प्रोजेक्ट के एक भी डिटेल्स के बारे में नहीं पता। मीरा तंज कसते हुए बोली। कुमार एक काम करो, जितना जल्दी हो सके नए मेहनी और ईमानदार वर्कर्स की भर्ती करने के लिए वैकेंसी निकालो, जो अपने कंपनी के लिए ईमानदार हो ना कि दोस्तों के लिए। मीरा कैबिन के खिड़की से अपने केबिन के वर्कर्स की ओर देखते हुए बोली। अभी मीरा के सामने कृति, लिजा, सलोनी और पूर्वी किसी बात को के कर बात कर रहे थे। मीरा के केबिन में दो खिड़की थी, एक जो उसके ऑफिस के पीछे की व्यू दिखता था, दूसरा जो ठीक सामने था जिससे उसके ऑफिस के वर्कर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो बहू आसानी से देख सकती थी। मीरा का गुस्सा और बढ़ गया जब उसने सीड के दोस्तों को आपस में किसी बात पर हंसते देखा। उनको समाने देखते ही मीरा को सीड की वो दूसरी शर्त याद आ गई जिसमें उसने इनको ना तंग करने की मांग की थी। और फिर मीरा रात के पार्टी वाली डांस की वीडियो भी कैसे भूल सकती हैं जिसको संध्या ने भेजा था। हम नए वर्कर्स अपॉइंट करने के साथ साथ जो पुराने जो यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते हैं उनको निकालने की भी तैयारी में है, ऐसा नोटिस डाल दो। ये बोलने वक्त मीरा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ करने वाली है सीड के दोस्तों के साथ। 25 क्यों ना हम शॉपिंग पर चले? चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 25 के तरफ। जल्द से जल्द ये नोटिस ऑफिस के नोटिस बोर्ड में डाल दो। कुमार इतना बोल मीरा अपने चेयर पर आके बैठ गई। अभी अभी मीरा ने जो कहा था वो सुन हप्पू जी की सिटी पिटी गुल हो गई थी। मैडम ये आप क्या बोल रही है? हप्पू जी मीरा के सामने खड़े होते हुए बोले। और ये पूछने वाले आप कौन होते हैं? आपकी वजह से इस ऑफिस के वर्कर्स की ये हाल है। यहाँ के वर्कर्स काम कम और पार्टी ज़्यादा करते हैं। मीरा अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर हाथ चलाते हुए बोली। सॉरी मैडम,
वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, इतना बोल हापू जी ने अपना सिर झुका लिया। मीरा, ये सब ठीक है, पर मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था। कुमारी हापू जी और मीरा के बातों के बीच बोलते हुए बोला। क्या? बोलो, मीरा वैसे ही काम करते हुए बोली। वो पहले ठाकुर इंडस्ट्रीज के सिर्फ मैनेजर और प्रेम ठाकुर के असिस्टेंट आने वाले थे, पर अब इतना बोल वो चुप हो गया। कुमार के ये सुनते ही मीरा ने अपने लैपटॉप पर के कीबोर्ड से हाथ हटाते हुए उसे देखने लगी। मीरान को अपने तरफ ऐसे देख कुमार ने आगे बोलने शुरू किया। वो अब सुना है कि प्रेम ठाकुर भी इस मीटिंग में होगा। इसका मतलब कि अब हमारे लिए ये प्रोजेक्ट आसान नहीं होने वाला। इतना बोल कुमार चुप हो गया। प्रेम ठाकुर और कोई नहीं, सिद्धार्थ का ही छोटा भाई था। लोगों को लगता था कि ठाकुर इंडस्ट्रीज को प्रेम ठाकुर ही संभालता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठाकुर इंडस्ट्रीज को संभालने वाला असली इंसान सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ठाकुर, मीरा का पति, जो उसके साथ एक नॉर्मल इंसान बनकर रहता था। मीडिया की माने और ठाकुर परिवार के सिर्फ 2 बेटे थे, प्रेम और विक्रम, जिसमें से एक आर्मी में और एक बिजनेस में। पर ऐसा नहीं था। असल में ठाकुर परिवार के 3 बेटे थे। एक आर्मी में ही कर्नल था जिसका नाम विक्रम था, और 2 बिजनेस में थे, सिद्धार्थ और प्रेम। सिद्धार्थ ठाकुर परिवार का असली बेटा नहीं था। वो अपने पिता की नाजायज़ औलाद था, जिसकी मां की मौत उसके जन्म के बाद ही हो गई थी। उसके मां की मौत के बाद जब त्रिलोक ठाकुर ने अपने बेटे को वापस घर लाने की कोशिश की तो प्रेम की मां ने उनके सामने ये शर्त रखा था कि वो सिद्धार्थ को तभी उस घर में रहने देगी जब वो इस घर में तो रहेगा, पर दुनिया के सामने उसका कोई नाम नहीं होगा। वो ठाकुर परिवार में कभी भी कोई हिस्सा नहीं मानेगा। त्रिलोक ठाकुर के ये शर्त मान लेने के बाद ही सीड को उस घर में लाया गया। सीड ने अपना नाम इसलिए आज तक सिर्फ सिद्धार्थ रखा था क्योंकि उसको अपने पीछे ठाकुर सर नेम लगाने का हक नहीं था। बचपन में तो सीड को इस बात का कोई ध्यान नहीं था, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको अपनी माँ की उससे प्रति नफरत करने की असली वजह की बात पता चली। भला कौन सी महिला अपने पति के नाजायज़ औलाद को अपने बेटे जैसा प्यार करती है जो प्रेम की माँ उससे करती। इस बात की वो उम्मीद करता। वो जाना गया था को वो प्रेम की माँ का असली बेटा नहीं है, इसलिए वो इसके साथ ऐसा बेहवे करती है। पर वो अपने भाइयों से बड़े प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी माँ की करवाहट को भूला। वो अपने भाइयों के साथ खुश रहने लगा। सीड को बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो अपने पापा के खड़े किए गए एम्पायर को आगे बढ़ना चाहता था। तभी उसने अपने पिता का बिजनेस संभालने का फैसला किया, इस शर्त के साथ कि वो जो भी करेगा उसका क्रेडिट उसके छोटे भाई प्रेम को मिलेगा। सीड को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसने कभी भी अपने नाम बनाने और लोगों के बीच फेमस होने का नहीं सोचा था। प्रेम तो बहुत पहले ही अपने भाई के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता था, पर सिद्धार्थ ने ही उसको माना कर रखा था, इसलिए प्रेम शांत था। क्या सच में प्रेम ठाकुर हमारे मीटिंग में आने वाला है? कुमार की बातें सुन मीरा अभी कुछ बोल पाती उससे पहले ही गेट पर खड़ी संध्या बोल पड़ी। है, ये सच है, इस मीटिंग में प्रेम ठाकुर आने वाला है। अभी कुछ वक्त पहले ही प्रेम के असिस्टेंट शेखर का कॉल आया था। कुमार मीरा की ओर देखते हुए संध्या की बातों का जवाब दिया। वाह मीरा, आज हमें यहाँ से चलने के बाद शॉपिंग पर चलेंगे। संध्या खुशी में बोली। क्या इससे हमारे मीटिंग का कोई लेना देना है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे? मीरा संध्या की ओर घूरते हुए बोली। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही कुछ बोलूँगी? संध्या कैबिन के अंदर आ मीरा के चेयर के सामने वाले चेयर पर बैठते हुए बोली। संध्या के ऐसे बोलते ही मीरा उसे आंखें दिखाने लगी। वो संध्या की ओर घूरने लगी। अरे यार, तुम मुझे ऐसे घुरे मत कर, मैं तो बस ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि जब मीटिंग में प्रेम ठाकुर आ रहा है तो हमें अच्छा दिखना चाहिए ना। तू ही सोच, इतने बड़े बिजनेस अंपायर का मालिक हा वो, क्या सोचेगा हमारे बारे में अगर हम ऐसे ही चले गए तो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। संध्या मीरा को अपने आप को ऐसे घूरते देख बोली। पर मैडम जी, पर हमारे पास अब तक तो प्रेजेंटेशन ही तैयार नहीं, फिर हम मीटिंग में क्या पहन कर जाएंगे क्या नहीं, इससे हम क्या फ़र्क पड़ेगा? संध्या की बातों का जवाब देते हापू जी बोले। ये लड़की हर वक्त मीरा के गुस्से के शिकार होने आ जाती हैं। संध्या की बचकानी बातों को सुन कुमार धीरे से बोला है। संध्या के चेहरे पर जो खुशी और मुस्कान 1 मिनट पहले थी, वो सब अभी अभी जो हापू जी ने बोला वो सुन उतर गया। वो मीरा से अपने नज़रें चुराने लगी। वो तो हम कर ही लेंगे। मीरा अपने नज़रें झुका ये ही बोली। कुमार, तुमने कुछ सोचा इस बारे में? मीरा संध्या की बातों को इग्नोर कर कुमार से बोली, क्योंकि वो अपने इस बातूनी दोस्त के ड्रामे से सब थक चुकी थी।
हाँ, मैंने कुछ लोगों को काम पर लगाया है, पर मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई फायदा मिलने वाला है, कुमार गंभीर स्वर में बोला। कुमार के इतना बोलते ही कमरे में एक सन्नाटा छा गया। मीरा मुझे लगता है तुम्हें एक बार सिद्धार्थ से बात करने के बारे में सोचना चाहिए, कुमार दबी हुए आवाज में बोला। वो जनता था, ये बोल उसने मीरा के गुस्से को थोड़ा और हवा दे दी है। पर वो और कर भी क्या सकता था, अभी के लिए उसको यही आइडिया सही लग रहा था। जी मैडम, आपको एक बार सीध से बात करनी चाहिए, वो अच्छा लड़का है, आपके बातों को भी दिल से नहीं लगाया होगा, और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, हमें आज ये प्रोजेक्ट उसके वजह से ही मिली है। हापू जी कुमार के बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। मीरा शांत थी, क्योंकि उसको पता था ये जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके लिए ही बोल रहे हैं। वो उनको कुछ बोलने के वाजाय अपने लैपटॉप पर फिर से काम करने लगी। कमरे में अभी सिर्फ और सिर्फ मीरा के चलते उंगलियों के वजह से जो कीबोर्ड से जो आवाज निकलता है वही निकल रहा था। कुछ मिनट ऐसे ही रहने के बाद जब कुमार को मीरा के ओर से कोई जवाब नहीं मिली तो उसने कमरे से बाहर निकलने का सोचा। ठीक है मीरा, तुम एक बार सोचो इसके बारे में, तब तक मैं अपने तरफ से कुछ कोशिश करता हूँ। इतना बोल कुमार कैबिन से जाने के लिए मुड़ गया। उसको ऐसे जाते देख संध्या और हापू जी भी उसके पीछे चले गए। अभी कैबिन में शांति थी। कुछ टाइम पहले जो कीबोर्ड से आवाज निकल रही थी वो भी नहीं था। अभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं उस कैबिन में। 26 सिद्धार्थ का इंतजार। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 26 के तरफ। तुम्हें क्या लगता है मीरा सिद्धार्थ को वापस ऑफिस में अपॉइंट करेगी? मीरा के केबिन से बाहर आते ही हापू जी कुमार से उत्सुकता से पूछे। कुछ कह नहीं सकते सर, आप तो मीरा को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार जो उसको सही लग गया वो उसके लिए सही, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। पर उसे सिद्धार्थ सर से बात करना ही होगा, वरना ये हमारे कंपनी के लिए सही नहीं होगा, कुमार गंभीर स्वर में बोला। बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो कुमार, पर एक मिनट, तुम उसको सर क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें वो तुम्हारा सीनियर लगता है? ता एजे में बड़ा, जहाँ तक मेरी समझ है वो तुमसे दोनों में कम है। कुमार के मुंह से सिद्धार्थ के लिए सर शब्द सुन हापू जी उसकी और शक भारी नजरों से देखते हुए पूछने लगे। मैं इतना बोल कुमार इधर उधर देखने लगा। कुछ देर ऐसे ही इधर उधर देखते रहने के बाद वो हापू जी की ओर देखते हुए बोला, सर जी वो तो आप जानते हो मेरी शादी हो गई है, पर ऐसे ठीक तो नहीं लगता ना, सबको अपने एजे के बारे में बताते हुए, ऊपर से सीड ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हासिल कर लिया है। कुमार थोड़ा उत्साहित होते हुए बोला। ये सुनते ही हापू जी हंसने लगे। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कुमार, सिद्धार्थ की प्रोजेक्ट देखकर मैं भी हैरान रह गया था। वो लड़का बिल्कुल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्यों ना उसको मैं भी आज से उसको सर बोलूं? हापू जी कुमार के ओर देखते हुए बोले। बिल्कुल सर, आप दे सकते हो, पर इससे आपका एजे कम नहीं दिखेगा। इतना बोल कुमार हंसने लगा। मैं अभी भी बहुत जवाब हूँ। कुमार के बातों का जवाब देते हुए हापू जी बोले। वहीं उनको सामने से सीमा दिखी जो वहीं खड़े एक वर्कर से बात कर रही थी। ठीक है सर, आप चलो, मुझे कुछ काम है। मीरा का इतना बोल कुमार अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगा। हाँ जाओ, इतना बोल हापू जी सीमा की ओर बढ़ने लगे। सीमा ऑफिस में ही काम कर रहे वकर करण से बात कर रही थी। करण उसको पसंद करता था, इसलिए अभी वो सीमा से लेट नाइट डेट पर जाना चाहता था, इसलिए वो मानने में लगा था। पर इसमें सीमा को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस अपने बॉस के लिए को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काम कर रही थी। उसे अभी इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या सोचा तुमने? क्या तुम आ रही हो मेरे साथ? प्रश्नवाचक चिन्ह करना सीमा की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, वो मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मीरा करण के बातों को टालते हुए बोली। ओक, टेक योर टाइम, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम सोचा जरूर इस बारे में। इतना बोल करण उदास होकर वहाँ से निकल गया। करण की जाते देख सीमा उसके तक रफ से नजरें फेर जैसे ही आगे की ओर बढ़ी। उसकी नज़र हापू जी ने जा मिली। नहीं, ये ठर की बूढ़ा फिर से आ गया, प्लीज़ भगवान बचना। अपने सामने हापू जी को देख सीमा मन में बोली। गुड मॉर्निंग सर, सीमा झूठी मुस्कान लाते हुए बोली। गुड मॉर्निंग सीमा जी, ये करण क्या कर रहा था यहाँ? कहीं आपको तंग तो नहीं कर रहा था ना? हापू जी सीमा की ओर देखते हुए बोला। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, क्यों पूछने के लिए। नो प्रॉब्लम जी, आपके लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, बस आप मौका तो दो, हापू जी शर्मते हुए बोले। ये बूढ़ा नहीं सुधरेगा, थर की कहीं का। सीमा हापू जी की बातें सुन अपने मन में बोली। जी, क्या बोला आपने सर?
सीमा हप्पू जी के बातों को ना समझने का नाटक करते हुए बोली, कुछ नहीं, वो तो मैं बस ये कहना चाहता था, आपको जब भी मेरी मदद चाहिए, मुझसे मांग सकती है। हप्पू जी लड़खड़ाते हुए आवाज में बोले, नो सर, थैंक यू सर, अभी मुझे आपकी बेटी सलोनी से कुछ काम है। इतना बोल सीमा वहां से आगे की ओर बढ़ गई। सीमा अपने हंसी रोके हुए थी। कुछ दूर जाते ही वो हंसने लगी। उसको पता था, अभी अभी जो कुछ भी उसने हप्पू जी से कहा था, उससे उनका मुंह बन गया होगा। वो ये सब सोच सोच ही हंसने लगी। फिर खुद को शांत कर उसने अपना फ़ोन निकाल उसमें बॉस लिखे नंबर पर वो कॉल लगाने लगी। अभी सिद्धार्थ अपने उस फ्लैट पर था, जो उसको ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उसको कंपनी के तरफ से मिला था। रूम पूरा खाली था, सिर्फ फर्नीचर्स के अलावा वहाँ 2 चेयर्स थे। सीड अपने फ्लैट के चारों तरफ देख रहा था। उस फ्लैट में एक रूम, एक किचन और एक ही बाथरूम था। ओह, बहुत कुछ चाहिए इसको तो भरने के लिए, सिद्धार्थ रूम के चारों तरफ देखते हुए बोला। तभी सीड का फ़ोन बजा। घंटी की आवाज़ सुन सीड अपने फ़ोन को पॉकेट से निकल उठता है। जी बॉस, अभी मीरा मैम, कुमार सर और हप्पू जी के बीच में एक मीटिंग हुआ है। सब कैबिन से बाहर निकलते वक्त काफ़ी टेंशन में दिख रहे थे। आपको मैम का कोई कॉल आया क्या? सिद्धार्थ के फ़ोन उठाते ही शिमा दूसरी तरफ से बोली। नहीं, एक काम करो, अपनी नज़र रखो उन पर, इतना बोल सिद्धार्थ ने बिना सीमा का जवाब सुने फ़ोन कॉल कट कर देता है। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, सुबह तक सब कुछ अरेंज हो जाना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं। सीमा के कॉल कट करने के तुरंत बाद ही सीड ने अपने फ़ोन पर एक नया नंबर डायल कर सामने वाले इंसान को डांटने लगा। ठीक है, मैं यही हूँ, जल्दी आओ। इतना बोल सीड ने इस बार भी अपनी फ़ोन कॉल ख़त्म कर दी। करीब 15 मिनट बाद सीड जब अपने अपार्टमेंट को देखे जा रहा था, तभी उसके अपार्टमेंट की डोर बेल बजी। डोर की आवाज़ सुनते ही सीड ने जाके गेट खोली। सामने उसका असिस्टेंट शेखर था, जिसके पीछे कुछ लोग खड़े थे। सॉरी बॉस, वो थोड़ा ट्रैफिक था और प्रेम सर ने अपना कुछ सामान लोड करने को बोला था, इसलिए टाइम लग गया। गेट डोर खुलते ही अपने बॉस को सामने देखते हुए शेखर बोला, प्रेम का सामान? क्या तुम्हें मुझसे इस बारे में एक भी बार पूछना जरूरी नहीं समझा? तुम पाता भी है ये रूम कितना छोटा है। शेखर की बात सुनते ही सिद्धार्थ ने उसको डांटने वाले लहजे में कहा, सॉरी सर, वो प्रेम सर ने ज़बरदस्ती ये सब भेजा। इतना बोल शेखर अपने पीछे खड़े लोगों को कुछ इशारा करने लगा। शेखर के इशारे को समझते ही उसके पीछे खड़े लोग एक एक कर रूम के अंदर आने लगे। सीड वहीं लगे चेयर पर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद शेखर सीड के सामने था। बॉस, आपने जैसा कहा था वैसा सब कुछ सेटिंग कर दिया है, हमें आप चाहे तो एक बार देख ले, शेखर सीड की ओर देखते हुए बोला। शेखर के इतना बोलते ही सीड खड़ा हुआ और अपने अपार्टमेंट के चक्कर लगाने लगा। जो घर अभी कुछ टाइम पहले खाली था, वो अभी पूरे तरीके से भर दिया था। शेखर के साथ आए आदमियों ने रूम का हाल देख कोई नहीं बोल सकता था कि यहाँ पर कोई इंसान अभी कुछ घंटों पहले शिफ्ट हुआ होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 1 या 2 साल से यहाँ रहता होगा। पर एक खासियत थी, उस रूम में जो भी कुछ था वो सब एकदम परफेक्ट तरीके से रखा था, क्योंकि सीड को सब कुछ तरीके से पसंद था। सामने 2 सूटकेस और एक बॉक्स पड़े थे, जिसको प्रेम ने भेजा था। सूटकेस खोल जब सीड ने देखा तो उसमें सीड के वो कपड़े थे जो वो अपने घर के फंक्शन या मीटिंग के जाने वक्त पहनता था। जब सीड ने बॉक्स खोला तो उसमें उसके चमकते जूते थे। अपने सामने अपने महंगे जूते और कोट्स को देख सीड गुस्से में शेखर की ओर देखते हुए बोला, इस जाके मेरे घर पर रख देना, और अगली बार बिना मुझसे पूछे ना तो यहाँ दिखना ना ही ऐसा कुछ लेके आना। शेखर बेचारा जब से आया था तब से डांट सुने जा रहा था। डांट ना सुनना पड़े इसलिए वो सीड के सामने कम बोलता था, पर इस बार वो प्रेम के वजह से फंस गया था। जी बॉस, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, सॉरी। इतना बोल उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके साथ आए लोग उसके इस हाल पर तरस खा रहे थे। उस पर सबकी शकल उतर गई थी शेखर की ये हाल देखकर। शेखर को ऐसे सिर झुकाए देख सिद्धार्थ थोड़ा जोर से बोला, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहते हो? नहीं नहीं बॉस, शेखर लड़खड़ाते हुए बोला। तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी शकल देखने के लिए हो? नहीं नहीं, वो तो मैं जा ही रहा था बॉस। इतना बोल शेखर जल्दी से वहाँ से निकल गया। ये लड़की कुछ ज़्यादा जिद नहीं कर रही, अब तक इसको मुझे कॉल कर देना चाहिए था। शेखर के जाते ही सीड अपने फ़ोन की ओर देखते हुए बोला, 27 तुम डर्टी माइंड हो। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 27 के तरफ। मीरा के फ़ोन कॉल्स का इंतजार करते करते सिद्धार्थ को पूरे 1 घंटे बीत चुके थे।
इन 1 घंटे में उसने करीबी 100 बार अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा होगा, ये सोचकर कि कहीं वो मीरा के कॉल को मिस ना कर दे। पर मीरा ने उसकी सारी उम्मीदें पर पानी फेर दिया। उसने अब तक सीड को कॉल ही नहीं किया था। वाइफी, आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे ही इंतज़ार करवाने वाली हो? क्या तुम्हें अब अपने डैड की इतनी मेहनत से खड़े किए गए कंपनी के लिए भी कोई प्यार नहीं? क्या तुम अब उस कंपनी को डूबते हुए देखना चाहती हो? ये कहकर सिद्धार्थ ने अपने लैपटॉप खोल उसमें कुछ काम करने लगा। मीरा अपने ऑफिस में बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने अपने ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले मिश्रा जी को फ़ोन लगा दिया। हाँ, आप हमारे कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स की डिटेल्स लेके मेरे केबिन में आए। फ़ोन लगाते ही अभी मिश्रा जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही मीरा ने उनको एक ही सांस में सब कुछ बोल दी और बिना उसका बात सुने उसने फ़ोन भी रख दिया। कुछ मिनट में ही मीरा के केबिन के गेट पर लॉक हुआ। गुड मॉर्निंग मैडम। गेट से अंदर आते ही मिश्रा जी ने मीरा को कहा, मॉर्निंग। ये रहा जो अपने मगा था। इसमें सारे वर्कर्स के अकाउंट डिटेल्स के साथ साथ उनके बारे में सारे डिटेल्स है। इतना बोल मिश्र जी ने अपने हाथ में रखे फाइल को मीरा के टेबल के तरफ बढ़ा दिया। ओके, अब आप जा सकते हैं, मीरा ने मिश्रा जी के बातों का जवाब देते हुए बोली। बिना उनको देखे हुए अपने मैडम के इतना बोलते ही मिश्रा जी बिना एक सेकंड की देरी किए ऑफिस से निकल गए। मीरा के ऑफिस में वैसे भी कोई उसके सामने जा ना नहीं चाहता था। वो कब किसके ऊपर गुस्सा हो जाए कोई नहीं जानता था। मिश्रा जी के जाते ही मीरा अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से हाथ हटा उनके रखे हुए फाइल्स को उठा उसे पलटने लगी। कुछ पेज पलटने के बाद उसके हाथ रुक गया। उसके सामने सिद्धार्थ का डिटेल्स था। उस पेज के साइड पर ही सीड का एक छोटा सा पिक्चर था जिसमें उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उस पिच में सीड एक भोला भला सा नॉर्मल बॉय लग रहा था। पिक्चर में ये आदमी कितना भोला लगता है और रियल में एक शैतानी भेड़िया। सीड के प्रोफाइल पिक्चर पर नज़र जाते ही मीरा मुंह बनाते हुए बोली। कुछ देर ऐसे ही पढ़ते रहने के बाद मीरा अपने चेयर से उठी। अपना फ़ोन और पर्स लेकर वो अपने कैबिन से बाहर निकली। अभी लंच टाइम था इसलिए बहुत कम वर्कर्स थे। वहाँ सीमा भी नहीं थी। मीरा जल्दी से वहाँ से बाहर की ओर निकली। उसने अपने ड्राइवर को पहली ही कार लेके आने के लिए बोल रखी थी, इसलिए वो जैसे ही वो बाहर निकली उसके सामने उसका ड्राइवर कार लिए खड़ा था। मीरा ड्राइवर के शीट के सामने जाके खड़ी हो गईं। ये देखते हुए कि मीरा खड़ी है, ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला। क्या हुआ मैडम, आपको कोई दूसरी कार में जाना है? आप रुको, मैं दूसरी लेके आता हूँ। नहीं, कार की चाबी आप मुझे दे दो, मैं अभी खुद ड्राइव करना चाहती हूँ, मीरा ड्राइवर की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली। क्यों मैडम, मैंने कोई गलती कर दी क्या? ड्राइवर बेचारा घबराते हुए मीरा के हाथों में चाबी देते हुए बोला। नहीं, वो बस मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, इसलिए। इतना बोल मीरा जल्दी से ड्राइवर सीट की ओर बैठी और तेजी से कार स्टार्ट आगे बढ़ गई। फ्रेंड, मैडम के तो बस 2 ही फ्रेंड्स है, फिर ये कहाँ गई? ये सोचते हुए कि उसकी नौकरी खतरे में है, मीरा के ड्राइवर ने कुमार को कॉल कर मीरा के बारे में सारी जानकारी दे दिया। आखिर मीरा को भी कोई झुकाने वाला मिला। चलो अच्छा है, अब इसके बोरिंग लाइफ में कुछ इंटरेस्टेड होने वाला है। ड्राइव के फ़ोन कटने के बाद ही कुमार अपने आप से बोलते हुए मुस्कुराने लगा। वहीं अभी सीड के फ्लैट में सीड अपने लैपटॉप पर काम करते करते थक गया था, इसलिए वो अपने बेड पर जाके सो गया, क्योंकि कल रस्ट भी अपने ड्रामा के वजह से ही उसकी नींद सही से पूरी नहीं हुई थी। सीड के सीने के तुरंत बाद ही उसके डोर पर लगे उसके बेल की आवाज़ गूंजने लगी। बेल की आवाज़ सुनते ही सीड की नींद खुली। अभी इस वक्त कौन होना? मीरा तो आई नहीं, वरना सीमा ने फ़ोन की होती वो। इतना बोल सीड ने अपने फ़ोन को एक बार चेक किया। कोई मैसेज या रिंग ना देखकर सीड ये सोचते हुए दरवाजे की ओर बने लगा कि भला इस वक्त यहाँ आ कौन सकता है। उजड़े हुए बालों के साथ हाफ पैंट और हाफ टीक शर्ट में ही सीड दरवाजे की ओर बढ़ा और गेट खोल दिया। गेट खोलते ही वो चौंक गया। हाय, एक बार बोल देती, थोड़ा तैयारी कर लेता। सामने खड़ी लड़की को देख सीड गेट से टिकते हुए थोड़ा सेडिक्टिव आवाज़ में बोला। गेट खोलने में भी इतना टाइम? तुमसे कभी भी कुछ सही करने का उम्मीद किया भी जा सकता है कि नहीं? सीड के बोलने के बाद ही मीरा, जो कि गेट पर खड़ी थी, वो उसके तरफ गुस्से में देखते हुए बोली। क्या वाइफी, कभी तो थोड़ा प्रेम से बात किया करो। क्या तुम्हारे लिए मुझ में और तुम्हारे घर काम करने वालों में कोई फ़र्क नहीं? अच्छे खासे मूड को बर्बाद कर देती हो। मीरा की ओर देख आह भरते हुए बोला। अरे फ़र्क? हाँ ना, बिल्कुल फ़र्क है। वो मुझे पसंद है, इसलिए वो मेरे साथ काम करते हैं और तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह हो।
अब इससे ज़्यादा और क्या फ़र्क चाहिए? फिर भी देखो मैं तुमसे कितना प्यार से बोलती हूँ। माया गेट पर खड़े ही सीड को ताना मारने वाले लहजे में बोली। सीड बेचारा, करे भी तो क्या, वो कैसे भी मीरा के थोड़ा करीब जाने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। वो सब मीरा बर्बाद कर देती हैं। अपने ई गो में सीड वैसे ही टिके हुए मीरा की देखे जा रहा था। उसको अपने किस्मत पर हंसी आ रहा था। क्या तुम्हारे यहाँ सारी बातें गेट पर खड़े होके ही होता है? सीड को चुपचाप उसके तरफ देखते हुए मीरा ताना मारते हुए बोली। अरे चलो भी, तुम्हारा ही तो घर है। मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ मेरा। इतना बोल सीड ने मीरा को आंख मारी। क्या तुम सही से बात नहीं कर सकते? और है, मेरा जो है वो मेरा ही रहेगा, और मुझे दूसरों का कुछ भी ना तो देना पसंद है ना लेना। मीरा सीड को देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोली। अरे यार, तुम्हें हर बात पैसे पर ही खत्म क्यों होता है? मैं तो कुछ और बोल रहा था। इतना बोल सीड मीरा को ऊपर से नीचे घूरने लगा। क्या बदतमीजी है? अपने आप को ऐसे घूरते देख मीरा थोड़ा ठीक करते हुए बोली। मैंने क्या गलत बोला? मैं तो इस घर की बात कर रहा। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ गंदा चल रहा हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इतना बोल सीड गेट से हट गया और अंदर की ओर जाने लगा। मेरी सोच गंदी है, मीरा पैर पटकते हुए उसका पीछा करते हुए बोली। अभी जहाँ एक तरफ सीड के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, वहीं दूसरी तरफ मीरा के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन। 28 क्या मैं डर्टी माइंडेड लड़की हूँ? चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 28 के तरफ। अब जो है सो है, मैं ये कह सकता हूँ कि तुम एक डर्टी माइंडेड लड़की हो। सीड आगे जाते हुए मजाकिया लहजे में बोला। क्या मैं डर्टी माइंडेड लड़की हूँ? तू ये बोल भी कैसे सकते हो? इतना बोल मीरा गुस्से में उसके पीछे चली। रूम में आते ही मीरा ने चारों ओर देखा। ये देखकर कि रूम कितना छोटा है। मीरा जो अपने आप को ये समझा कर आई थी कि वो सीड के साथ रह लेंगी, उसको अब फिर से पछतावा होने लगा था। तुम्हारे इस फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, चलो पहले वो बात कर लेते हैं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। मीरा वहीं पर लगे चेयर पर बैठते हुए बोली। अच्छा, मुझे लगा हम कुछ और करने के लिए आए हैं, पर कोई ना, यही सही। ये कहते हुए सीड उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया। क्या तुमने आज तक सही से बात करना नहीं सीखा? मीरा सीड की बातों पर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली। अब तुम आ गई ना, ये भी सीख लेंगे। सीड मुस्कुराते हुए बोला। इस आदमी के साथ बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ जिस लिए आई हूँ, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। मीरा धीरे से बोली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वहीं बैठा सीड ये सब देख अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रहा था। उसको पता था मीरा क्या सोच रही होगी। देखो, जैसे कि तुम मेरे साथ ही मेरे घर पर रहते हो और तुम्हें वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं, तो फिर हम यहाँ क्यों रहे? वैसे भी तुम देख सकते हो ये इतना छोटा है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल मीरा फ्लैट के चारों ओर नज़र दौड़ाने लगी। कौन बोला कि मुझे तुम्हारे घर पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं? सीड मीरा के बातों पर जवाब देते हुए बोला। क्या मतलब? तुम्हें भला वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? सीड की ओर घूरते हुए देख मीरा बोली। एक हो तब तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि? मीरा उसके बातों में इंटरेस्ट लेते हुए बोली, क्योंकि उसको नहीं लग रहा था कि सीड को वहाँ कोई प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, सुनो, एक तो मैं वहाँ अपने दोस्तों को नहीं लेकर आ सकता। सीड इतना बोला ही था कि मीरा बीच में ही बोल पड़ी। तो ठीक है, तुम वहाँ रहना, और जब तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ टाइम बिताना होगा तो यहाँ आ जाना। भला उसके लिए मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत? क्यों नहीं, तुम पत्नी हो मेरी, और शायद तुम अपने डैड के कॉन्ट्रैक्ट को भूल गई। हमें साथ ही रहना है। सीड मीरा की बातों का जवाब देते हुए बोला। तुम? इतना बोल मीरा गुस्से से उसके ओर देखने लगी। अरे, और यही सिर्फ वजह होती तो शायद मैं ऐसा नहीं करता, पर मेरे पास और भी वजह है। सीड के इतना बोलते ही मीरा अपने आंखें तिरछी कर उसको निहारने लगी। अब देखो, तुम्हारे घर पर सिर्फ लेडीज़ वर्कर्स है, उनकी निगाहें कुछ ठीक नहीं लगती मुझे, और वो जैसे मुझे एक हते हैं। मैं बता भी नहीं सकता कैसा फील होता है। और है, हमारी शादी भी नई नई हुई है, अभी तो हमें थोड़ा क्लोज रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये फ्लैट तो थोड़ा बड़ा ही है। सीड शर्माते हुए बोला। सीड के इतना बोलते ही मीरा, जो अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुई थी, वो अब पूरा गुस्से में बोली। क्या आज तुम अपने ये डबल मीनिंग वाले बातें बंद करोगे? और एक मिनट, उनकी नज़रें ठीक नहीं या तुम्हारे नज़रें उनके लिए? ऐसा नहीं कि मुझे दिखता नहीं किसकी नज़रें सही है किसकी गलत। मीरा गुस्से में उसके पास आते हुए बोली। सीड को भी अभी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अभी मीरा ने जो भी कहा था
उसके तरफ से ये साफ था कि उसको सीड के कैरेक्टर पर शक हो रहा था, जो कि सच नहीं था। सीड ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर उसके सामने प्रेम होता तो शायद वो अभी उसकी गर्दन दबा रहा होता। ये सोचते हुए कि इन सब में उसकी गलती है, उसने छोटे ऊर्जा को कंट्रोल किया। चलो फिर मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे सच में कोई काम है। इतना बोल सीड वहाँ से उठ खड़ा हुआ और आगे की ओर बढ़ने लगा। सीड को जाते देख मीरा को ध्यान आया कि उनको कल प्रोजेक्ट की आगे की डिटेल सबमिट भी करना है, जिनके लिए उसके पास कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं। और वैसे भी वो यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट को कंफर्म मिलने तक है, उसके बाद तो वो लंदन चली जाएगी और वहीं से इस प्रोजेक्ट पर नज़र रखने वाली है। ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, पर मेरी भी 2 शर्तें हैं। जाते हुए सीड को जब मीरा की ये आवाज़ आई कि वो तैयार है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुम्हारी भी 2 शर्तें हैं, और वो क्या है? मीरा की ओर पलटते हुए सीड पूछा। मीरा थोड़ा चलकर उसके करीब आई और बोली, मैंने ऑफिस में नोटिस लगाया है, सारे वर्कर्स को अपने जगह ऑफिस में बनाए रखने के लिए एक टेस्ट देना होगा। अगर वो टेस्ट तुम्हारे दोस्त पास कर जाते हैं तो मैं उसके बाद कुछ नहीं करूँगी उनके साथ, पर अगर वो पास नहीं कर पाते फिर वो मेरे ऑफिस में काम करने के लायक नहीं। और रही दूसरी बात, तुम मेरे करीब आने की कोशिश कभी नहीं करोगे। मीरा सीड के आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा, पर उसका क्या अगर तुम करीब आ गई, जैसे कि अभी? सीड मीरा के और झुकते हुए धीरे से बोला, जस्ट शट अप, मेरे चॉइस इतनी बुरी नहीं। ये बोल मीरा सीड को स्कैन करने लगी। अच्छा, वो तो वक्त बताएगा। इतना बोल सीड ने मीरा को आंख मारा। अच्छा, वैसे तुम कोई हेडमास्टर हो जो आते ही स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने लगी? सीड मीरा की देखते हुए मजाकिया लहजे में बोला, नहीं, पर ये मेरा ऑफिस है और मुझे यहाँ वैसे लोग नहीं चाहिए जो यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते। ठीक है, फिर मुझे भी तुम्हारी शर्तें मंजूर है। चलो अब जल्दी जल्दी अपने अपने काम बांट ले। सीड मीरा की बातों से एग्री होते हुए बोलता है, काम बांट ले, पर हम पहले से ही अपना अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं है क्या? मीरा तिरछी नज़रों से घूरते हुए सीड से बोली, मैं ऑफिस की नहीं, आपके घर की बातें कर रहा हूँ। इतना बोल सीड मुस्कुराने लगा। घर की है तो अपने घर की, मुझे घर की कोई काम करने नहीं आता। मीरा जल्दीबाजी में बोली, पर तुम्हें आधा काम तो करना ही होगा। तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं सिखा दूंगा, वैसे भी बहुत कुछ सीखना है। इतना बोल सीड मुस्कुराने लगा, मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मुझे घर का काम करने नहीं आता, मैं अपने साथ एक नौकरानी लेके आ जाऊंगी जो मेरे हिस्से का काम कर लेगी, और तुम अपने हिस्से की। अच्छा जी, वैसे वो रहेगी कहाँ? सीड सवालिए नज़रों से घूरते हुए मीरा से पूछा, इस घर में। और कहा। इतना बोल मीरा सीड को रूम के और इशारा करने लगी, और हम ये सुनते ही मीरा फिर से रूम की तरफ इशारा करने लगी। तभी उसने ये नोटिस किया कि वो अभी जिस फ्लैट में है वहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा है। वो एक काम करते हैं, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अपने गलती को सुधारने वाले लहजे में मीरा बोली, क्या तुम सच में शर्त मानने आए हो यहाँ नए नए डिमांड्स रखने? क्योंकि मुझे कुछ काम है तो मैं अब इस बारे में और बातें नहीं करना चाहता। सीड अब थक चुका था मीरा से बहस करते करते। अब उसको बस उसके मुंह से हाथ छोटे ऊनना था, और उसको इस बात का भी डर था कि अगर वो इस मुद्दे पर और बात करते हैं तो शायद मीरा अपना माइंड चेंज कर दे। ठीक है, इतना बोल मीरा वहाँ से मुड़ बाहर की ओर जाने लगी। अरे, पर तुमने ये तो बताया नहीं, तुम यहाँ शिफ्ट कब करने वाली हो? मीरा को गेट के बाहर जाते देख सीड पीछे से बोला, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट ठाकुर ग्रुप के बॉस को पसंद आ जाएगा। मीरा सीड के घर के गेट पर पहुंचकर बोली, और इतना बोल सीड का जवाब सुने फ्लैट से बाहर निकल गई। वो तो होना ही है बेबी, भला मैं अपने ही प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके इतना अच्छा मौका थोड़े ही जाने दूंगा। इतना बोल सीड मुस्कुराने लगा। 29 सीड के बहुत से फ्रेंड्स। हाँ, चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 29 के तरफ। मीरा के जाते ही सीड जल्दी से तैयार हो अपने अपार्टमेंट से कहीं बाहर जाने के लिए अपने बाइक पर निकल गया। वहीं मीरा सीड से बात कर काफ़ी अपने कार ड्राइव कर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही मीरा ने गते पर खड़े चौकीदारी को चाबी थमा दी और अपने केबिन की ओर निकल गई। ऑफिस अभी भरा था, सारे वर्कर्स अपने अपने शीट पर बैठे काम में लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब ने नोटिस बोर्ड पढ़ लिया है। अपने कैबिन में जाने से पहले ही मीरा कुमार के केबिन की ओर मुड़ गई, जहां कुमार और संध्या साथ में काम करता थे। कुमार, तुम्हें क्या लगता है अब हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा?
अपने चेयर बैठी संध्या पेन को अपने हीथों के पास ले जाते हुए बोली, इसके लिए तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। वैसे कल रात तुम कहाँ गई थी? कुमार अपने सामने रखे फाइल पर कुछ लिखते हुए पूछा। वो तो मैं कल क्लब गई थी, सीड के साथ, वो भी उसने बाइक पर मेरे बाल खराब हो गई। इससे संध्या थोड़ा उदास होते हुए बोली, अच्छा, सीड के साथ? हो, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुमको उसके साथ कम घूमना चाहिए? तुमको पता है ना वो मीरा का पति है। कौन सा पति जिसको मीरा खुद अपना पति नहीं मानती? वैसे तुमको पता होना चाहिए, सीड के पास बहुत से फ्रेंड है। इतना बोल संध्या हंसने लगी। संध्या अभी कुछ और बोलने वाली थी, पर गेट के पास खड़े मीरा को उसने देख लिया था, इसलिए वो ये सब बोलने लगी। बहुत से फ्रेंड, क्या मतलब है तुम्हारा इससे? कुमार संध्या की ओर देखते हुए बोला, वो तो तुम्हें कभी उसके साथ पार्टी में जाके देखना चाहिए। इतना बोल संध्या झूठ का काम करने का दिखवा करने लगी। पर तुम्हें कुमार इससे आगे कुछ बोल पता कि तभी उसकी नज़र गेट पर खड़ी मीरा पर गई। मीरा, आओ अंदर। क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अभी प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा था। इतना बोल कुमार फाइल से हाथ हटा मीरा की ओर देखने लगा। तुम्हें अब इसके बारे में कुछ भी सोचने या करने की जरूरत नहीं। मैंने सीड से बात कर लिया है, वो कल हमारे साथ इस मीटिंग में चल अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेगा। इतना बोल मीरा तेजी से चलते हुए आकर कुमार के बिनन में लगे चेयर पर बैठ गई। मीरा की आदत थी शुरू से ही कुमार और संध्या के साथ बैठकर काम करने की। ये तीनों एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते थे। वो अलग बात है कि संध्या के पास काम से ज़्यादा बातें होती है। तुम सीड से मिलने गई थी या कॉल पर बात हुए तुम्हारी? कुमार मीरा की ओर देखते हुए बोला, मैं मिलने गई थी। इतना बोल मीरा शांत हो गई। अच्छा, फिर उसने कोई शर्त रखा तुम्हारे सामने या प्रमोशन की डिमांड किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। कुमार थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा था। उसको इस बात की उत्सुकता थी कि आखिर मीरा की कौन सी बात मान सीड कंपनी में वापस आके प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो गया। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई थिंक। हाँ ना, ये बोल मीरा उसके तरफ घूरने लगी। हाँ, ये बात तो है, पर मैं वो इससे आगे वो कुछ बोल पता तभी कैबिन में किसी की फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ आई। कुमार और मीरा ने अपना ध्यान घंटी की आवाज़ के तरफ मोड़ा तो देखा सामने बैठी संध्या कब से उनकी ओर देखे जा रही है। फ़ोन की इतनी घंटी बजने के बाद भी उसका ध्यान अब तक नहीं टूटा था। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने फ़ोन उठा लेना चाहिए अब? लगातार 2 रिंग बजने के बाद भी जब संध्या अपने फ़ोन को ना उठा उनके तरफ देखती रही तो मीरा थोड़ा ककर आवाज़ में उसको बोली, सॉरी, तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैं बात कर लेती हूँ। इतना बोल संध्या पस से अपना फ़ोन निकालने लगी। हाँ माँ, अभी मैं काम कर रही थी। फ़ोन उठाते ही संध्या बोली, नहीं आप ऐसे कैसे कर सकती है? फॉनेरन के घर का एड्रेस, वो भी अभी? मैं अभी ये नहीं कर सकती। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूँ कि वो शादीशुदा है और उसकी बीवी उसको प्यार नहीं करती। वो थोड़ी खरूश और घमंडी सी है, तो क्या तब भी मुझे उसके साथ शादी करने की परमिशन देगी? नहीं, वो भी अपने बीवी से प्यार नहीं करता। वो मुझे से प्यार करने लगेगा पर वक्त के साथ। आपको आपकी बेटी के ऊपर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। इतना बोल संध्या ने फ़ोन कॉल ख़त्म कर दिया। केबिन में बैठे कुमार और मीरा आंखें फाड़ के उसके तरफ देखे जा रहे थे। संध्या की बातों से कुमार और मीरा दोनों को अंदाज़ा हो गया था कि अभी अभी क्या बात हुए है दोनों माँ बेटी के बीच। पर फिर भी कुमार थोड़ा और जानने की इच्छा से बोला, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, अब मैं क्या ही बोलूँ, माँ का फ़ोन था मेरी। संध्या थोड़ा गंभीर स्वर में बोली। क्यों? वही, कल ही मैंने उनसे फ़ोन लुक वाले लड़के के बारे में बोली थी और आज ही वो मेरे लिए दूसरा रिश्ता देख रहे हैं, क्योंकि मैंने सीड का एड्रेस और फोटो नहीं भेजा उनको। अब तुम ही बोलो, ऐसा होता है क्या? ये बोल संध्या अपने सर पर हाथ रख लेती है। अच्छा कोई ना, तुम समझा लोगी, मुझे यकीन है। वैसे तुम कुछ दीवों से और खारूश बोल रही थी। कुमार सवालिया लहजरों से घूरते हुए संध्या से पूछा, अरे तुम्हें तो पता है, कल ही मुझे सीड और मीरा के शादी के बारे में मालूम चला और ये मुझे पता है कि दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो वहीं मैं अपने माँ से बस पूछ रही थी कि डिवोर्सी लड़के से अगर मैं शादी करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो न होगा ना उनको। अभी अभी जो कुमार ने संध्या के मुंह से सुना उसके बाद वो अभी खुलकर हंसना चाहता था। संध्या सीड से शादी करने के लिए तैयार थी, वो भी मीरा और सीड के डिवोर्स के बाद। क्या उसका दिमाग ठीक है? और वो मीरा के सामने ही मीरा की खरूस और घमंडी बोलने की हिम्मत भी कर रही हैं। क्या बात है, उसकी ये बच्ची दोस्त लग
ता है, अब बड़ी हो गई। ये सोच कुमार अंदर ही अंदर हंसने लगा। वहीं बैठी मीरा ने जब ये सब सुना तो वो संध्या की ओर गुस्से से घूरने लगी। ये उस बदतमीज आदमी से शादी करना चाहती हैं, वो भी मेरे और उसके डिवोर्स के बाद। क्या इसका दिमाग खराब है? और भला उसको उस लड़के में दिखता भी क्या है? मीरा ने जैसे ही खुद में ये सोची उसके दिमाग में अभी कुछ देर पहले वाले सीट का लुक ध्यान आ गया। मीरा ने अच्छे से स्कैन किया था। उस वक्त वो लड़का बिना अच्छे से तैयार हुए भी अच्छा दिखता है। ये खुद में सोचते ही मीरा ने खुद को ये सब ना सोचने के लिए झकझोरा। मुझे उस इंसान और उसके ख्यालों से दूर रहना होगा। ये इंसान मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। इतना बोल मीरा ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। ओहो, क्या बात है, मतलब कि तुम मीरा के पति सिद्धार्थ से शादी करने की प्लानिंग कर रही हो? मीरा के डिवोर्स के बाद? वाह! कुमार संध्या की चुटकी लेते हुए बोला। हाँ तो, इतना बोल संध्या कुमार की ओर देखी। मीरा को खुद को ऐसे घूरते देख संध्या की हालत खराब हो गई। आज तो पक्का ये मुझे खा जाएगी। संध्या खुद में बड़बड़ाए, वो मुझे थोड़ा काम है। इतना बोल संध्या वहां से भागने के लिए उठी, पर तभी पीछे से उसको मीरा की आवाज आई। शादी कर लेना, पर जिसके साथ भी करना हो। पर आई होप तुमने नोटिस पढ़ा हो। कौन सी नोटिस? मीरा का सवाल सुनते ही संध्या जल्दी से बोली, वो जो कंपनी के नोटिस बोर्ड पर लगा है। बी रेडी, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी नहीं। इतना बोल मीरा उठी और उसके साइड से वहां से निकल गई। ये कौन सी नोटिस की बात कर रही थी? मीरा के जाते ही संध्या कुमार के सामने आके बोली, थोड़ा टाइम ऑफिस के काम पर भी ध्यान देती तो ये नहीं होता। जो डिजर्व नहीं करते यहाँ उनको मीरा निकालने की तैयारी में है। एक टेस्ट के बाद तुम तैयारी शुरू करो टेस्ट की, शायद तुम भी उस टेस्ट में पार्ट लेने वाली हो। मुझे ऐसा लगता है। ओह गॉड, अब तुम्हारी भी जॉब खतरे में। इतना बोल कुमार अपने कामलर ध्यान देने का नाटक करने लगा। 30 सिद्धार्थ का दर्द। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 30 के तरफ। संध्या पहले से ही परेशान थी अपने मोम की बातों को लेकर, और अब कुमार के मुंह से ये सुनकर कि मीरा उसको निकाल देगी अगर वो टेस्ट में पास नहीं होती हैं, तो उसकी हालत खराब हो गई। ये क्या बकवास है? वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। संध्या रोनी सूरत बनाकर कुमार से बोली। अच्छा, पर मैं क्या करूँ? ऑफिस उसका है और फैसला भी उसका। हम सब तो सिर्फ काम करते हैं। वैसे बेस्ट फ्रेंड अपने ही दोस्त के पति पर लाइन नहीं मरती। कुमार दबी हुए आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लाइन कहाँ मरा? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, इतना बोल संध्या मीरा के केबिन की ओर मुड़ गई। वहीं 5 स्टार होटल के उसी वाईपी कमरे में वहीं 4 लोग बैठे थे। रूम में शांति थी। भाई, मोम आपको काफी मिस करती है, प्रेम रूम की चुप्पी तोड़ते हुए कहा। अच्छा, इतना बोल सीड मुस्कुराने लगा और फिर कुछ सेकंड रुककर बोला, वैसे मोम मुझे कब से मिस करने लगी। मैं देख रहा हूँ वक्त के साथ साथ तुम अब झूठ बोलने में भी तेज हो गए हो। सीड एक झूठी मुस्कान के साथ बोला और वहीं टेबल पर रखे शराब की बोतल को ही मुंह में लगा पीने लगा। अपने बॉस की इस हालत के बारे में शेखर और सीमा भी जानते थे। जी कि अभी उस वक्त वही थे। क्यों मैंने फालतू में भाई के सामने इस बात को उठाया, जब मुझे पता है वो मेरी झूठ तुरंत पकड़ लेते हैं। उनको कितना हर्ट हुआ होगा आज मेरे वजह से। भाई एक बार फिर उदास हो गए। प्रेम अपने आप को कोसते हुए मन में बोला, बॉस क्या आप कल के लिए कोई खास अरेंजमेंट चाहते हैं? शेखर अपने बॉस को यूं उदास देख माहौल को ठीक करने के लिए सीड से पूछा। नहीं, कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। उनको भी ऐसी ही ट्रीट करना जैसे औरों के साथ करते हो। भाई मैंने सोचा। हाँ, प्रेम इससे आगे कुछ बोल पाता, तभी बीच में ही उसको काटते हुए सीड डांटने वाले लहजे में बोला, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, शेखर उनसे बात करेगा। तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर अपना सिग्नेचर करोगे, बस इसके अलावा न तो तुम्हें कुछ बोलना है ना ही करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मैं प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दूंगा। खुद को बेचारा दिखाते हुए प्रेम थोड़ा टाइट होके बोला। अच्छा, इतना बोल सीड मुस्कुराने लगा। वैसे भाई, अगर मैंने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया फिर आप क्या करोगे मेरे साथ? कुछ नहीं, फिर तू आगे से कहीं उठ के रिजेक्ट करने लायक नहीं रहेगा। इतना बोल सीड उठा और शेखर को कुछ इशारा कर वहां से निकल गया। बॉस आप सच में प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने वाले हो क्या? सीमा जो अब तक चुप थी सीड के जाते ही बोली, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? वैसे मैं देख रहा हूँ तुम दोनों कभी मेरे साइड नहीं लेते। सबको दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। इतना बोल वो वहां से गुस्से में तेजी से निकल गया।
प्रेम सर भी ना बच्चे है। प्रेम को जाते देख सीमा बोली। और फिर वो शेखर कल के बारे में कुछ बातें क्लियर करने लगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मीरा अपने काम में बिजी थी। तभी संध्या ने गेट पर लॉक किया। आओ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? भला मैं एग्जाम में पास कैसे होऊंगी? संध्या गिड़गिड़ाते हुए बोल, तुम हो जाओगी पास, मुझे यकीन है। अपने लैपटॉप पर काम करते हुए मीरा बोली। पर मुझे यकीन नहीं, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, अब से मैं कुछ फालतू नहीं बोलूँगी। अपने काम के सिवा मैं घर जा रही हूँ, डैड से भी मिलना है। कल मीटिंग के बाद तुम यहाँ का अपना वर्क कंप्लीट करो। इतना बोल मीरा उठी और आगे की ओर बढ़ने लगी। पर मेरे एग्जाम का क्या? मैं नहीं दूंगी। मीरा को जाते देख संध्या पीछे से चिल्लाए, ऑल द बेस्ट। इतना बोल मीरा कैबिन से निकल गई। रात के वक्त मीरा अपने कमरे में थी। वो अभी बेड पर लेटे लेटे कल क्या होगा उसके बारे में सोचे जा रही थी। वहीं सीट तक वापस नहीं आया था। शायद वो आज वही रहने वाला था। वहीं सीट के फ्लैट में वो शराब की तीसरी बोतल को हाथ में लिए हुए था। अब तक उसने 2 बोतल खत्म कर दिया था। इतना ज़्यादा नशे में होने के कारण उसने खुद को आज मीरा के करीब ना जाने का सोचा। आज वैसे भी वो काफ़ी उदास था, अपनी माँ की यादों की वजह से। और दूसरी बात, वो खुद को कल से हो रहे ड्रामा के लिए तैयार कर रहा था। उसको पता था मीरा आसानी से नहीं मानने वाली, और मानी भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगा। यही सब सोचते सोचते आज दोनों अपने अपने फ्लैट पर सोए थे। सुबह का वक्त मीरा के ऑफिस में सारे लोग बैठे थे, सिर्फ सिद्धार्थ को छोड़कर। मैडम, क्या आपने सीट से सच में बात किया था? बहुत देर तक ऐसे ही इंतज़ार करते रहने के बाद हपूजी मीरा की ओर देखते हुए बोल, और आपकी ऐसा क्यों? लगता है कि मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ। मीरा हपूजी की ओर घूरते हुए बोली, नहीं नहीं मैडम, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा। हपूजी लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोले, पर मीरा, उसको अब तक आ जाना चाहिए था। हमें एक बार प्रेजेंटेशन यहाँ भी तो देखना है। हपूजी को बचाते हुए कुमार बीच में कूदकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं, मेरा मतलब है प्रेजेंटेशन यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब वहीं देखेंगे जो भी है। अभी मीरा इससे आगे कुछ बोल पाती तभी गेट पर, सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। मैं इतना बोल सीट आगे बढ़ा और अपने पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकाल मीरा की ओर बढ़ाने लगा। इसमें क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सीट के हाथ में पेन ड्राइव देखते हुए कुमार बोला, प्रेजेंटेशन और क्या, आप सब देख लो एक बार, फिर हम चलते हैं। सीट सभी की ओर देखते हुए बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सीट, मीरा ने अभी ही कहा, हमें सब भी प्रेजेंटेशन वहीं देखेंगे। हापू जी धीरे से बोले और सीट को पीछे खींचने लगे। ठीक है, फिर हम सब निकलते हैं। इतना बोल मीरा अपने चेयर से उठी। ठीक है, तुम सीड और संध्या के साथ चलो, मैं बाकी सब की लेके आता हूँ। मीरा को जाते देख कुमार पीछे से बोला, ओके। इतना बोल मीरा निकल गई। मीरा आगे निकली और उसके पीछे सीड और संध्या। ना तो सीड अभी ये मौका जाने देने वाला था, ना ही संध्या। जैसे ही मीरा कंपनी के गेट के पास पहुंचने वाली थी, उसने देखा सामने सीड के दोस्त थे। अरे यार, ये भी आने वाली थी, तू हमें ये बात पहले नहीं बता सकती थी? पूर्वी सलोंगी को पीछे से मारते हुए बोली, मुझे खुद को भी नहीं मालूम था। सीड के दोस्त उसको गलती बेस्ट बोलने आए थे, क्योंकि सीड इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हैंडल करने जा रहा था। ओह चिल गाइस, ये भी इंसान है, बिल्कुल हमारे तरह, तुम इससे इतना क्यों डरते हो? लिजा अपने दोस्तों को समझाते हुए बोली, इन सब की छुट्टी मैं सबसे पहले करूंगी। ये ऑफिस में काम करने कम और दोस्ती रिश्तेदारी निभाने ज़्यादा आते हैं। मीरा अपने सामने के लोगों को देखते हुए बड़बड़ाए,